सीधा निशाने पर लगा है। जी हाँ, आज उसके घर सुबह सुबह ही कांड हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे। और आज लेकर आई हूँ जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, वह संदेश है आपके लिए। परमात्मा ने चुना है आज आपको, इसीलिए आज आप इस वक्त अपने मोबाइल के करीब आए हैं। इस वक्त ये वीडियो आपके सामने आया है, मेरा संदेश आपके सामने आया है। इसको आपने क्लिक किया है क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने से बैठे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ ये मैसेज आपके लिए है। जो डाउनलोड होकर आ रहा है वो आपके लिए है, इसीलिए आज आप यहाँ हैं, इस मैसेज के सामने हैं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में यदि आप क्लेम कर रहे हैं इस मैसेज को तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या संदेश आया है आपके लिए। बहुत लंबे समय के बाद आपकी एनर्जी इस लेवल पर पहुंच रही है। जी हाँ, बहुत लंबे समय पर आप आज़ाद हो चुके हैं। इतना आपको मेंटल जेल में रखने की योजना बनाई गई थी, इतना जान लीजिए। आप हैं साधारण से इंसान, लेकिन आप घिरे हुए हैं असाधारण इंसानों के बीच। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका उठना बैठना जिन जिन लोगों के साथ है, जैसे जैसे लोगों के साथ है, उसमें से कुछ असाधारण व्यक्ति है जिनका ऑरा बहुत भारी है, जिनके कदम बहुत भारी है, जिसे कहते हैं ना मनहूस, जिसे कहते हैं मनहूस शब्द अजीब है, लेकिन जिसको कहते हैं ना जिसकी छवि काली है, जिसके कदम भारी है। आपके आसपास कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ भी है जो आपको टारगेट कर रहे हैं, जो आपको लगातार टारगेट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स कहीं ज़्यादा बढ़ गए थे। पास्ट में उनकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला है और यहाँ तक कि आपको बिल्कुल कहते हैं ना कैद करके उन्होंने रखा है, मेंटल जेल में उन्होंने रखा है। और अब जाकर आप इतनी हाई वाइब्रेशन में पहुँच चुके हैं, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपने खुद अपनी एनर्जी से उस मेंटल जेल को तोड़ दिया है। अब आप आज़ाद हो गए हैं, अब आप बाहर निकल गए हैं। परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग आप पर बरस रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग बरस रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में आ गए हैं। ये वो समय होता है जब हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है, जब हम पे परमात्मा की कृपा बरसती है और हम सब कुछ अवशोषित करने लगते हैं। जो भी चीज़ें हमें मिलता है ना, हम उसको ग्रहण करने लगते हैं। ये वो टाइम है जब आप परमात्मा की ब्लेसिंग को ग्रहण कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको टेंशन खत्म होती हुई, चिंताएं यहाँ पे खत्म होती हुई नज़र आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कोई एक चिंता खास करके, क्योंकि रंग बहुत ब्लैक हो गया है, इतने स्पॉट्स यहाँ पे ब्लैक हो गए हैं। कोई एक बड़ी बात की चिंता अब आपके जीवन से दूर होती हुई नज़र आ रही है। क्या चिंता हो सकती है? किसी के विवाह से संबंधित, किसी की नौकरी से संबंधित, घर बनाने से संबंधित, किसी प्रॉपर्टी को लेकर ये हो सकती है। क्योंकि ये चिंता जो आपकी है, जो प्रॉब्लम्स है, ये 24 में से 24 घंटे आपके सर पे सवार रहती थी। आप सोते वक्त भी इस चिंता को याद करते हो और सो के जैसे ही जागते हो ये परेशानी आपके दिमाग में आ जाती है, ये चिंता आपके दिमाग में आ जाती है। इसकी वजह से नेगेटिविटी के काफ़ी करीब आप हो गए थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, और ये चिंता से अब आप मुक्त हो रहे हैं। आप इस चिंता से अब पूरी तरह से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप खुद में देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं आपके अंदर, पहले और अब में। आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। कुछ लोगों की, लगभग 3 लोगों की बहुत पॉजिटिव एंट्री होने वाली है आपके जीवन में। मैं यहाँ देख पा रही हूँ करीब 3 ऐसे लोग हैं, ये मेल फीमेल सब हो सकते हैं। आप बहुत पॉजिटिव एंट्री होने वाली है आपके जीवन में। मतलब ये लोग अचानक से नया सुअवसर लेकर आ सकते हैं आपके जीवन में, नई कोई बात लेकर आ सकते हैं, नया मार्ग, बिल्कुल एक नई दिशा आपको दिखाएंगे और पुरानी सारी बातों से आप ना बिल्कुल अलग हो जाओगे। पुरानी सारी टेंशन, पुरानी सारी चिंताओं से अलग हो जाओगे। यहाँ 2 शत्रु आपके हैं और बहुत घने शत्रु है। मैं आपको बता दूँ 2 ऐसे आलोचक हैं आपके, 2 ऐसे मतलब छुपे हुए मित्र हैं जो मित्रों में छुपे हुए हैं, आपके साथ उठना बैठना है इनका। ये ऐसे लोग हैं ना जो लोग आपको टारगेट करके रखे हैं,
यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत टारगेट करके रखे हैं और अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। वो अपनी गलत ऊर्जा, गलत इंटेंशन, गलत जो भी चीज़ें उन्होंने पाई है ना परमात्मा से, सृष्टि से, वो वही सब इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ऑरा बहुत भारी है। कहते हैं ना, किसी के कदम बहुत भारी है, तुम्हारी जुबान बहुत काली है, तुम जो बोल देते हो आखिरकार हो ही जाता है। तुमने टोक दिया इसलिए ये काम नहीं बना। ऐसे में से दो लोग आपकी संगति में हैं। ऐसे दो लोग आपकी संगति में हैं जो टोक दे तो आपका काम ना बने। मतलब इतने मनहूस है, ये इतने मनहूस है, इतने गिरे हुए हैं और ये आपको मेंटल जेल में रखने की योजना तक बनाए हैं। ये किरदार निभा रहे हैं आपके जीवन में दोस्त की, लेकिन वास्तव में ये दोस्त नहीं है, वो शत्रु हैं। देखो, 3 ऐसे लोग बार बार नजर आ रहे हैं। 3 ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन को लगती है, आप उसके कारण बहुत आगे जा रहे हैं अपने जीवन में। उनकी पॉजिटिविटी आपको बहुत आगे लेकर जा रही है। एक पर्सन है, चौंक जाओगे आप उसका जब आप नाम सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि वो अकेले काफ़ी है आपको सफलता दिलाने में। वो इतना पॉजिटिव इंसान है और आपकी खुशकिस्मती ऐसी है कि आप उस इंसान के संपर्क में हैं। वो आपके मित्र में हो सकता है कोई, वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, पर वो इतना पॉजिटिव है और वो कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचता है। हमेशा वो आपको तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और उसकी एनर्जी यहाँ पर आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। चलो, दुश्मनों की बात करूँ तो 2 लेटर निकल कर सामने आ रहे हैं। इन 2 लेटर से उनका नाम हो सकता है, इन 2 लेटर से उस शहर का नाम हो सकता है जहाँ पे ये रहते हैं, या इस 2 लेटर से कोई अन्य कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर धुंधली धुंधली सी दिख रही है। अभी मुझे लेटर सामने नहीं आ रही है। जैसे ही रीडिंग के दौरान लेटर सामने आती है मैं आपको बताती हूँ। ये 2 लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गलत हैं, हंसते हैं ये बुरी तरह से, ये मुस्कुराते हैं और बहुत, कहते हैं ना, कपट भरी हंसी हंसना। ये 2 लोग जो है बहुत कपट से भरे हुए हैं और हमेशा आलोचना कर रहे हैं, हमेशा दुष्टता दिखा रहे हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करते हो ना, जब भी आप चमकते हो, आपका जीवन शाइन करता है, जब आपका चेहरा शाइन करता है, जब कोई बात आप ऐसी बोलते हो जिसमें आपकी सफलता छुपी हो, इनको बड़ा दुख लगता है। ये कभी कभी बात करते करते सड़क पर थूक देते हैं। ये जो 2 इंसान है, इसमें एक को थूकने की आदत है, ये रोड में थूक देते हैं चलता फिरता। इसकी वजह से भी इसकी नज़र काली है, इसकी ज़ुबान काली है, बहुत ही नेगेटिविटी से घिरा ये इंसान है। लेकिन ये आपका मित्र है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये आपके मित्रों में से छुपा हुआ एक शत्रु है। ये आपसे अलग होता ही नहीं है। इसकी आंखें बहुत तेज है, तीक्ष्ण है, ये काली नज़र लगा देता है बिल्कुल। ये कोई तंत्र क्रिया नहीं करते। ये जो दोनों इंसान है ना, यहाँ कोई तंत्र क्रिया या काला जादू नहीं करते यहाँ पर, लेकिन इनकी खुद की नज़र इतनी काली है, इनकी खुद की नज़र इतनी बुरी है कि ये काफ़ी है, इनको तंत्र क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। इनका मन इतना ख़राब है, इनका मन, इनका इंटेंशन इतना ख़राब है। और आज सुबह सुबह इन दोनों में से किसी एक के घर में कांड हुआ है। इन दोनों में से किसी एक के घर में कांड हो गया। सुबह सुबह चक्कर लग गए हैं इनको, अच्छे खासे, कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए। कुछ तो हुआ है इनके घर में, क्योंकि आज ये परेशान दिख रहे हैं। ये जो दूसरों की तबाही चाहते हैं हमेशा, आज ये तबाह दिख रहे हैं। ये जो सुबह सुबह उठकर दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, आज इनके साथ गलत हुआ, बिल्कुल सुबह सुबह हुआ है। इन दोनों में से किसी एक के घर में आज सुबह सुबह कांड लगा है। कहते हैं ना, आप गड्ढा खोदते हो दूसरों के लिए तो खुद गिरो सबसे पहले उसमें। यही हुआ है इनके साथ। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, सुबह उठते ही परमात्मा से अपने लिए खुशियाँ नहीं मांगते, तकलीफ मांगते हैं दूसरों के लिए। आज सुबह सुबह इनके घर में लगी, इनके घर में आज कांड हुआ है। इनको लेने के देने पड़ गए हैं। पता नहीं कौन सी विपत्ति ने इनके घर का दरवाज़ा खटखटा दिया है। 3 ऐसे लोग दिख रहे हैं आपके जीवन में, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। 3 ऐसे लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग लगी है आपको। कहते हैं ना, आपके आशीर्वाद से मुझे नया जन्म मिला। इस तरह का कैसे शब्द हम किनके लिए बोलते हैं? इस तरह के 3 लोग, आप बहुत लकी हैं। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपके जीवन में 3 ऐसे लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग आपके साथ चलती है, जिनकी ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक बातें
जिनका परमात्मा से कनेक्शन है, उनके कदम इतने शुभ हैं कि वो सिर्फ आपसे जुड़े रहे ना तो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और आप बहुत लकी हैं कि ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। बहुत लकी हैं आप और बहुत खुशकिस्मत हैं आपकी। इन लोगों का प्यार, इन लोगों की ब्लेसिंग आप लोग आपके साथ है। इसीलिए वैसे जो मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आलोचक है, जो आपके सपनों पर प्रहार कर रहे हैं, जो गलत नज़र रखे हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर भारी पल्ला आपका है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है आपकी ओर, आपकी ओर चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, खुशियाँ अट्रैक्ट हो रही है। डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, डिवाइन बहुत कुछ दे रहे हैं। लोग ना कभी कभी किसी से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपका स्वभाव ऐसा है कि लोग आपके करीब आने चाहेंगे। आपके स्वभाव की वजह से, आपके अच्छे विचार के कारण लोग आपके करीब आना चाहेंगे। देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल एक बात साफ साफ बोल दूँ कि आप इमोशनली कनेक्ट है किसी एक इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को किसी इंसान के साथ। परमात्मा के साथ हो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है, ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, कोई आपका बंदा बंदी भी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन आप हद से ज़्यादा इसको प्रेम करते हैं, हद से ज़्यादा, मतलब जिसके बिना रहने की आप सोच भी नहीं सकते। रहना तो दूर की बात है, रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। आप इतना इमोशनली इसके साथ कनेक्ट हो गए कि परमात्मा को आपको आशीर्वाद देना पड़ रहा है, परमात्मा को ये मानना पड़ रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, भला इतने विश्वास के साथ कौन किसको चाहता है। आप यहाँ किसी को इतना हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, प्रेम शब्द के बहुत अनेक रूप होते हैं। ये हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अगर आप पुरुष हैं तो, आप कोई महिला है तो आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, या ये खुद की आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। किसी किसी बेटे को ना माँ से हद से ज़्यादा प्रेम होता है, तो ये भी हो सकता है। कभी कभी कोई बहन भाई के बीच भी इतना प्रेम हो सकता है। मतलब यहाँ प्रेम की परिभाषा बहुत अलग है। एक इंसान ऐसा है आपके जीवन में जिससे आप इमोशनली हद से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना जुड़े हुए हैं कि परमात्मा को आप दोनों के रिलेशनशिप को मजबूत बनाना पड़ रहा है आपकी इमोशन की वजह से। इतना ज़्यादा आपके मन में विश्वास है, प्रेम है, और बहुत बहुत ऑनेस्ट हो आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। ओके, कुछ लेटर सामने आए हैं। पहला लेटर है एस, पहला लेटर एस निकल कर आ रहा है। ये एस क्या है? आपके कोई शत्रु का नाम है, या ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते हैं, किसी तरह आपको घेरे में रखना चाहते हैं, या एस नाम से उनका नाम है, या एस नाम के शहर में वो रहते हैं, एस से उनका कोई सीधा संबंध है। ये तो आप बेहतर बता पाओगे, क्योंकि पहला लेटर एस निकल कर आ रहा है और दूसरा लेटर भी सामने आ गया। दूसरा लेटर टी निकल कर आ रहा है। टी लेटर भी सामने निकल कर आ रहा है और नेगेटिविटी के साथ निकल कर आ रहा है। यानी कि टी से शहर हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, उनका खुद का नाम हो सकता है। टी लेटर और एस लेटर से संबंध है इन लोगों का, जो लोग बार बार आपको परेशानी में देखना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ उनके लिए 2 लेटर, क्योंकि लेटर बिल्कुल ब्लैक पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, लेटर बिल्कुल ब्लैक पड़े हुए हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी होगी इन लोगों को जब भी आप खुश होते हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ परमात्मा के आप बिल्कुल ब्लेसिंग जोन में चले गए हैं। आपको भर भर कर उनकी शक्तियाँ, उनकी ऊर्जाएं प्राप्त हो रही है। परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपने सोचा नहीं था जीवन ऐसा साइन कर रहा है आपका, जीवन बिल्कुल आपका साइन करने वाला है। देखिए, मैं भविष्य की बात करूं, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी नज़र आ रही है। कलर बिल्कुल डार्क ऑरेंज है, यानी कि रेड का सेकंड ग्रुप। ओके, यहाँ पे थोड़े से झगड़े हो रहे हैं परिवार के सदस्यों के बीच, और ये कोई फैमिली मैटर हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, ये कोई भी बात हो सकती है, लेकिन परिवार की बात होगी। क्योंकि ये जो झमेला होगा, ये जो झगड़े होंगे, इसमें परिवार के सभी सदस्य मुझे दिख रहे हैं, और कोई सदस्य अपने किसी मित्र को, किसी खास मित्र को भी शामिल कर सकता है इस झगड़े में, इस झमेले में, क्योंकि यह वाद विवाद होता हुआ अपनों के बीच नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, शायद मैं कुछ
प्रॉब्लम को हल कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है, क्योंकि पैसे रुपए की बात छिड़ेगी। ये जो झगड़े होंगे, ये जो बहस होंगी, इसमें रुपए पैसे की एक बात छिड़ती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और परिवार के सारे सदस्य होंगे, और कुछ कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होंगे जो अपने किसी मित्र को भी शामिल इसमें करेंगे, अपने मित्र को इसमें शामिल करेंगे। वैसे जनरली सभी परिवार के सदस्य होंगे, और किसी गंभीर बात पर मुझे यहाँ पर समस्या होती हुई नज़र आ रही है। किसी गंभीर बात पर बहुत विचार विमर्श होता हुआ नज़र आ रहा है, और विचार विमर्श झगड़े का रूप ले लेगा, थोड़ा सा झगड़े का रूप ले लेगा। शायद किसी के मन में बेईमानी है, किसी के मन में ईमानदारी है, और जब सब लोग जुड़ेंगे ना तो फिर यहाँ पर बात बिगड़ कर सामने आएगी। बिल्कुल बिगड़ी हुई बात नज़र आ रही है, जो अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है, जो अभी सॉल्व होती हुई नहीं। सिर्फ बहस होगी, मुद्दा छिड़ेगा, लोग जुटेंगे, बहुत सारा शोर होगा, लेकिन कंक्लूज़न कुछ नहीं निकलने वाला है। अभी फ़िलहाल ये जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वक्त, जो भी व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी फैमिली में कुछ तो विवाद होने वाला है, जिसमें वो खुद भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन फैसला बोलकर कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम्स होगी, बहस होगी, झगड़े होंगे, और लोग मज़ा लेंगे, लोग मज़ा लेंगे, क्योंकि फैसला होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त आप परमात्मा के ब्लेसिंग जोन में हैं, क्योंकि डिवाइन की शक्ति आप पर बरस रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी इच्छाएं छोटी छोटी पूरा होना प्रारंभ हो गई है, और भविष्य में भी आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब आपको अजीब लगेगा कि मैंने जितने खुशियों भरे पल सोचे थे, वो सारे पल मेरे जीवन में कैसे आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं ना कि आप चुपके से भी, आप अकेले में भी कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते हो। यहाँ पे ऑनेस्टी की बात मैंने पहले भी कही थी, यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी झलक कर आ रही है। हल्के नीले रंग का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है मुझको। आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा है कि ऊर्जाएं जुड़ रही हैं आपसे। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ गए हो। मैंने पहले भी कहा, इस वक्त आप बहुत हाई वाइब्रेशन में आ गए हो, और नेगेटिव लोगों ने जो भी जाल फैलाया था, नकारात्मक लोगों ने जो भी जाल फैलाया था आपको कैद करने के लिए, आपको बांधने के लिए, उस जाल को, उस नेगेटिव ऊर्जा को आपने खुद अपने हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ तोड़ा है। अब आप प्रवेश कर रहे हैं बिल्कुल नए अध्याय में। यहाँ से शुरुआत होगी। मैंने कहा, एक प्रॉब्लम भी है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, हो सकता है घर मकान को लेकर, कोई ज़मीन को लेकर, किसी की विवाह को लेकर, लेकिन फैमिली का इशू होगा, जहाँ पे परिवार के बहुत सारे सदस्य जुटेंगे, और थोड़ी सी बहस होगी, थोड़े से झगड़े जिसको कहते हैं ना, पारिवारिक झगड़े। यहाँ पर एक छोटा सा झगड़ा होता हुआ भी मुझको नज़र आ रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सिर्फ लोग जुटेंगे और फिर लोग अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ शत्रु आपकी मुंह के खाने वाले हैं, आपके आलोचक जो है, आपके दुश्मन जो है ना, वो अपनी मुंह की खाने वाले हैं, क्योंकि वो जो कटीली हंसी हंस रहे थे ना, अब उनके साथ बुरा होना शुरू हो गया। अब उनको ही परेशानी होनी शुरू हो गई है। परमात्मा जब सज़ा देते हैं ना, देने पे आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं सुनते हैं। यही हो रहा है इनके साथ। पास्ट में इन्होंने बहुत बाधा दी आपको, बहुत अड़चन दी। जो भी आप काम करने की कोशिश करते थे, ये लोग बिगाड़ देते थे। और अब वो समय आ गया ना, जब इनके साथ बुराई शुरू हो गई और आप मेंटल जेल से बाहर निकल गए। आप यहाँ पे आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज होता हुआ मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में हैं आप, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। परमात्मा बहुत प्रसन्न है आपसे, और मैं देख पा रही हूँ आपका फ्यूचर बहुत शाइन कर रहा है। फ्यूचर आपका बहुत शाइन कर रहा है, चेहरा आपका शाइन कर रहा है, आपकी लाइफ शाइन कर रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग इस वक्त आपके साथ है। जो मैसेज आज डाउनलोड हुआ है आपके लिए, आप तक पहुंचा है वो मैसेज। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। अपना ध्यान रखिए, परमात्मा आपको सुख दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग। बाय बाय।